नगर परिषद के गौशाला में सुविधाओं का अभाव। नगर परिषद के गौशाला बंधी गौ माताओं की हालत खराब। पांवटा साहिब के नगर परिषद गौशाला की हालत दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। गौशाला में गौ माताओं को घास और अन्य देखरेख न होने की वजह से गौ की हालत खराब हो रही है। वहीं शहर के सामाजिक संस्था द्वारा आवाज उठाई और नगर परिषद कर्मकारी अधिकारी को इस बारे में गुहार लगाई गई। शिकायत मिलते ही नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी खुद एक्शन मोड में आए और नगर परिषद के अध्यक्ष के साथ मौके के निरीक्षण किया और तुरंत सुविधाएं पहुंचाने का प्रयास शुरू कर दिया। समाज सेवी अजय ने बताया कि पिछले 2-3 महीनों से गौशाला में गौ माताओं की देखरेख नहीं हो रही है। ऐसे में घास चारा की कोई व्यवस्था न होने की वजह से गौ माताओं की हालत काफ़ी दयनीय स्थिति में पहुंच गई है। ना तो नगर परिषद इस ओर कोई ध्यान दे रहा है और ना ही पशुपालन विभाग। उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपए गौ टैक्स के नाम पर इकट्ठा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी गाय की देखरेख नहीं हो रही है। नगर परिषद पांवटा की गौशाला में 2 दर्जन से अधिक बंदी गायें को अच्छी सुविधाएं न मिलने की वजह से उनकी हालत बहुत खराब हो रही है। ऐसे में गौ माताओं को खुला छोड़ देना चाहिए ताकि कुछ तो नई खाने के लिए मिल सके। वहीं समाज सेवी अजय ने बताया कि नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी ने तुरंत उनके साथ मौके का निरीक्षण किया और घास और चारा पहुंचाने का प्रयास किया ताकि गौशाला में बंधी गाय को अच्छी सुविधाएं मिल सके। सरकारी गौसदन पहले कितनी गायें थी, अब कितनी हैं और किस तरह उनको समस्या झेलनी पड़ रही है? आज हम शहर के लोग केशव गौसदन में गए। हमारे साथ नगर पालिका के ईओ साहब भी थे, चेयरपर्सन भी थी, मैडम जी थी। तो वहाँ पर आज जो हमने देखा है वहाँ पे 30-32 गायें मौजूद थी, जो कि दो महीने पहले वहाँ पे 54 गायें थी ऑन रिकॉर्ड। आज हमें ये नहीं पता कि हमारी 21-22 गायें कहाँ गई। जब हमने वहाँ पे उनसे पूछा कि ये गायें कहाँ है, उनके पास कोई जवाब नहीं था कि ये 20-22 गायें कहाँ गायब हुई, यहाँ से वो छोड़ी गई या उनकी डेथ हुई, उनके पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है जी, ना ही उनके पास कोई है। और जो बाकी गायें बची हुई आज 30-32 गायें वो भी मरने के गार पे है। उन गाय की हालत आज इतनी बुरी है, इतनी दयनीय हालत है उनकी कि उनके पास सांसें कुछ ही दिन की है। हम तो आज नगर पालिका से निवेदन कर रहे थे कि आप इन गाय को छोड़ दीजिएगा गौशाला से कम वो बेचारा कुछ खाएंगी, अपना पेट भरेंगी। वहाँ पे ना कोई भूस है, ना वहाँ पे अपना फीड है, ना वहाँ पे चोकर है, कोई व्यवस्था वहाँ पे नहीं है। अगर ऐसे ही कुछ दिन हालत रहे तो शायद वो गाय भी बहुत जल्दी मरने का गार। पांवटा साहिब में हमने पहले भी कंसर्न किया था गऊ को लेकर और सरकार से भी कई बार बात हुई, डीसी साहब से बात हुई, अब एसडीएम मोदी जी से बात हुई कि जो हमारी गौशाला है, सरकारी गौशाला है, इनकी देखरेख की जाए, लेकिन उनकी तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है। आज तो वही हालत दोबारा हो चुकी है। सड़कों पर गाय बेहिसाब है, सड़कों पर तो है, लेकिन जो गौशाला के अंदर गाय है वो मरने की स्थिति में है। कम से कम आप उनको तो कुछ घास की व्यवस्था करो, उनको सूखा भूस दो, चोकर दो या फीड दो, जिससे कि वो अपनी सांसें काट सके। कुछ गायें उसमें ब्याने वाली है, उनकी हालत भी ऐसे शायद भी मर जाएंगी। हम तो निवेदन करते हैं हाथ जोड़कर कि जो गायें वहाँ पर हैं उनके लिए कम से कम सूखा भूस की व्यवस्था तो करे प्रशासन। अच्छा सर, अपने ईओ साहब से मिले, जो नए ईओ साहब आए उनसे हमने अपनी पूरी बात रखी। ईओ साहब ने हमें आश्वासन दिया कि हम पूरी व्यवस्था करेंगे, गौशाला को सुचारू रूप से चलाएंगे और दोबारा शायद इससे कोई वो नहीं आएगी। और आज हमारे कहने के बाद ईओ साहब खुद गौशाला गए हमारे साथ। उसके बाद वो सब अपने साथ भूस लेने के लिए गए एक जगह कि हमें अभी भूस लेकर आ रहे हैं इमीडिएटली।